सेशन से आप लोग को, तो हमारे ट्यूसडे और सैटरडे के इन प्रोग्राम्स से आप लोगों को थोड़ा फायदा मिल सकता है कि आप लोग कॉर्ड कटिंग्स जो है वो कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कॉर्ड कटिंग करते वक्त आप लोगों को सबसे पहले आप अभी एक पर्सन चूज कर लेना है जिसके साथ आपको कॉर्ड कट करना है। कोई पर्सन, कोई आपका हिडन ट्रॉमा हो, कोई भी चीज हो, आप उसको अब किसी भी पर्सन से रिलेटेड कोई हिडन ट्रॉमा हो आपका, आप उसको अब आज रिलीज कर दो। हमें उससे ना कुछ चाहिए ना हमें उसे कुछ देना है, हमें उस स्टेट पे पहुंचना है। राइट? क्योंकि अगर हम अ, बदला भी लेते हैं तो भी हम उससे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रहेंगे। तो हमें नहीं चाहिए भैया, हमें ना तो बदला चाहिए, हमें ना कुछ चाहिए। हमें बस ये चाहिए, हमें शांति चाहिए अपनी लाइफ में, और हम चाहते हैं हम खुशी खुशी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। ठीक है? तो ऐसा कोई पर्सन हो, कोई चीज हो, अगर आप लोग मोडालिटी से हो, किसी एनर्जी रीडिंग्स करते हो, तो ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आप किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी डेली के रोज के लोगों, जो भी लोगों के साथ आप कनेक्ट हुए हो आज, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, यामिनी मैम है, उनके साथ। क्योंकि कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ कट कर रहे हो। कॉर्ड कटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हमारे एक इनविजिबल टाइज कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ, जहां पर हम एनर्जीज का आदान प्रदान हो रहा होता है और हमें नहीं पता चलता, वो इनविजिबल होते हैं। राइट? कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके मैरिड लोग ये ज्यादा समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर का मूड बहुत ज्यादा खराब है और आप भी एकदम टायर्ड हो जाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। राइट? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी चेंज हो रही होती है। ठीक है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को अपने मतलब पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ कोई कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर कॉर्ड कटिंग फॉर देम। ठीक है? उनके साथ आपको कोई भी कॉर्ड कटिंग नहीं करना है। ठीक है? प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। कॉर्ड कटिंग अनजान लोगों के साथ, जिनके होने ना होने से आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इस टाइप के लोगों के साथ ही सिर्फ कॉर्ड कटिंग हमें करना चाहिए। ठीक है? आई होप सभी को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी अभी तक। यस, नो, मे बी। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अभी पहले सभी लोग, पहले हम थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम लोग, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर कॉर्ड कटिंग। ठीक है? पहले जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं एक बार ये म्यूजिक शेयर कर देता हूँ। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं। डायफ्रामेटिक ब्रेथ ब्रेथ का मतलब क्या होता है? नाक, सांस जो है वो नाक से आपको लेना है और मुंह से आपको रिलीज करना है। ठीक है? तो पहले हम यही करेंगे, 3 डायफ्रामेटिक ब्रेथ्स लेंगे। कहीं पर भी अगर आपको बोला जाता है कि आपको डायफ्रामेटिक ब्रेथ लेना है, तो उसका मीनिंग यही हो कि आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना होगा। मतलब लाइक वो डायफ्रामेटिक ब्रेथ जो है वो आपको लेना होगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट।
शेयर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। सबसे पहले आप लोग 3 डायफ्रामेटिक ब्रेथ्स लेंगे, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, आप मेरे को एक बारी बताएंगे कि विद म्यूजिक मेरा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? क्या आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, क्लियर सुनाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं यस। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? नहीं सर, क्लियर सुनाई दे रहा है सर। ओके, जब मैं ब्रीद इन बोलूँ नाक से सांस लेना है, और ब्रीद आउट बोलूँ। अच्छा, एक चीज और है। अभी आप लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार एक ग्लास ऑफ वाटर रख लो अपने आसपास, या फिर पानी पी के बैठो। बिकॉज इसमें एकदम से थोड़ा सा रिलीज होगा कुछ चीजों का, तो वो आप लोगों को बहुत लाइट तो महसूस होगा, लेकिन उस टाइम पे पानी प्यास लग सकती है। जब भी सब रेडी हो जाए तो थम्स अप कर देंगे। सोनिया इज रेडी, मोहसिन इज रेडी, अमृता इज रेडी। अगर पीना है पानी तो आप अभी भी पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। आरपी इज रेडी। सुधा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हाय शाश्वत जी। गाइस, एक गिलास पानी पी लो, अगर पीना है तो, नहीं तो एटलीस्ट अपने पास रखिएगा। बीच में किसी को भी प्यास लगे, पानी पी सकते हैं। किसी को लेटना है लेट सकते हैं, ईयरफोन सेट में अपने कान में लगा लीजिएगा। ठीक है। और जैसा जैसा मैं आपको बताता रहूं, बस वैसा वैसा आपको अपने माइंड में प्रोसेस करना है। ठीक है। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साउंड। अगर साउंड आप लोगों को ज्यादा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग। सभी अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आपको ब्रीथ करना है नोज से, और ब्रीथ आउट करना है माउथ से। ठीक है। 3, 2, 1। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब अभी आपको अपनी एब्डोमेन के सबसे नीचे पार्ट से सांस जो है वो फिल करनी है, फिर मिडल पार्ट, फिर चेस्ट तक आपको फिल करनी है वाइल इनहेलिंग। ठीक है। नाउ स्टार्ट इनहेलिंग। धीरे धीरे आपका जो पेट का पोर्शन है, स्टमक एरिया है,
वो एयर से फिल हो रहा है। चेस्ट का एरिया पूरा फिल हो रहा है। लंग्स पूरा बलून जैसा आपका फिल हो जाएगा। और अब आप धीरे धीरे करके अपनी सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम जिस भी भगवान को, देवता को मानते हैं, हम सोचेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि वो हमारे आसपास ही है। थोड़ी देर आप उनकी प्रेजेंस को महसूस की। वो आपके सर पर इस समय हाथ रखे हुए हैं। ये जो आपके साथ हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इस मेडिटेशन की हर पार्ट को याद रखने में, इनसाइट्स को याद रखने में, पूरी मेडिटेशन के टाइम पे। इस मेडिटेशन के दौरान आपको कितना भी कोशिश होगा कि आप मेडिटेशन पे फोकस ना करें, लेकिन आप फिर भी अपना फोकस वापस से लेकर आएंगे और इस मेडिटेशन पे फोकस्ड रहेंगे। बाहर की कोई भी नॉइज आपको नहीं सुनाई दे रही है, और अगर सुनाई देती भी है तो आपको, आपकी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करेगी। अब आप सिर्फ रिलैक्स कीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे आपको प्रोसीड करना है। अब आप इमेजिन करिए कि आप बैठे हो एक सॉफ्ट ग्राउंड पे, एक पहाड़ी के पास। आसपास वाइल्ड फ्लावर का एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, और सन है जो कि जेंटली शाइन कर रहा है आपके सर के ऊपर। और उसकी जो लाइट है वो आपके क्राउन चक्रा पर, यानी कि आपके सर से अंदर क्राउन की तरफ आप एब्जॉर्ब कर रहे हो क्राउन चक्रा से। आपका सर जो है वो थोड़ा सा टिंगलिंग फील हो रहा है, थोड़ा वार्म आपको फील हो रही है। नाउ फील crown chakra open and connect with the sun's powerful energy. आप सोलर पावर को फील कर पा रहे हो, और आपकी एनर्जी जो है वो रिन्यू हो रही है। धीरे धीरे ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये आपके शरीर में नीचे से, फुट एरिया से धीरे धीरे करके आपको फिल कर रही है। अब आप फील कीजिए कि आपका जो थर्ड आई एरिया है आपके फोरहेड पे, ये ओपन हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। आपको एक स्लाइट टिंगलिंग फील हो रहा होगा अपने आंखों के पास, अपने कानों के आसपास, सन की एनर्जी से। अब आप फील कीजिए धीरे धीरे आपके थ्रॉट चक्रा पर ये एनर्जी जो है वो जा रही है।
और एक्टिवेट कर रही है आपके थ्रॉट चक्रा को। आपके नेक के आसपास और शोल्डर्स के ऊपर एक टिंगलिंग सा इफेक्ट आ रहा है। ये जो सन की वार्मथ है, ये अब धीरे धीरे नीचे जा रही है आपके हाथों में, आपके एल्बोज में, आपके रिस्ट में, आपके हैंड में और आपकी उंगलियों के फिंगर के टिप्स पे। अब आप एनर्जी को फील कीजिए और एब्जॉर्ब कीजिए आपके सर के थ्रू आपके आर्म्स तक और फिंगर्स तक। ये एनर्जी जो है ये आ रही है। फील करिए ये एनर्जी जो है अब धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र के एरिया पर जा रही है और आपका वो एरिया, वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस है, डार्कनेस है, वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। इस एनर्जी की वार्मथ को आप फील कर सकते हैं। आपकी अपर बॉडी जो है वो वार्म हो गई है। का लंग्स और अपर बैक जो है, इस एरिया में ये सन की एनर्जी जो है ये कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अब इस एनर्जी को आप ब्रीथ कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाउ फील सन एनर्जी इज ट्रैवलिंग डाउन। आपके धीरे धीरे ये एनर्जी नीचे आ रही है आपके सोलर प्लेक्सस तक, आपके मिडल बैक तक एंड आपके टॉर्सो के आसपास। इस सन की एनर्जी को ब्रीथ कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ये एनर्जी धीरे धीरे सैक्रल चक्रा की तरफ जा रही है। इस वार्मथ को, इस एनर्जी की वार्मथ को आप फील कीजिए अपने स्टमक और लोअर बैक एरिया के आसपास। आपकी अपर बॉडी अभी पूरी तरीके से वार्म और इस एनर्जी से भर चुकी है। इस एरिया के सारे चक्रास जो हैं वो अब आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। आपको एक टिंगलिंग इशू हो रहा है, टिंगलिंग सा फील हो रहा है हर मसल में, हर ऑर्गन में, हर सेल में, इन एरियाज के। अब आप फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ अपना रूट एरिया एक्टिवेटेड फील कीजिए। आपकी जो सन की एनर्जी है वो इस एरिया में आ चुकी है। एक वार्म टिंगलिंग एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं आपके हिप्स, आपके ग्रोइन और आपके सैक्रम में। फील कीजिए ये एनर्जी धीरे धीरे आपके थाइस पे जा रही है, नीज पे जा रही है, एंकल्स, फीट एंड फाइनली आपके टोज से बाहर। अब आपकी बॉडी जो है वो बहुत रिलैक्स हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है सन की एनर्जी से।
इस वार्मथ को आप फील कीजिए अपने अंदर, टॉप ऑफ हेड से लेकर टो तक। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी एनर्जीज हैं। अब आप आसपास देखिए, आपको 1000 से भी ज्यादा वाइल्ड फ्लावर्स जो है वो खिले हुए दिख रहे होंगे। वो हर कलर, हर शेप, जो भी कलर, जो भी शेप आप इमेजिन कर सकते हो, हर उन कलर में आपको और हर उन शेप में आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा खुशहाली महसूस कर रहे हैं उनकी फ्रेगनेंस महसूस करके। अब आप नोटिस कर रहे हैं इन फ्लावर्स के जो स्टेम है वो बहुत लंबे हैं, और और हर एक की एक अलग स्टेम है जो कि अर्थ से न्यूट्रिशन ले रही है। और इन सभी फ्लावर्स का जो फेस है वो सन की तरफ है, वार्मथ और लाइट की तरफ। अब आप इस एक डीप ब्रेथ लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप ध्यान आप देखेंगे कि के अंदर की जो भी एनर्जी है ये बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है अर्थ के अंदर। जैसे कोर ऑफ द अर्थ के साथ आप एक कनेक्शन बना हुआ है। ये एनर्जी जो है ये आपको नरिश कर रही है, और आप और आप एक वार्मथ जो है अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है जो आपका अर्थ की एनर्जी के साथ। ये अर्थ की एनर्जी आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको एम्पावर करती है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन, ने आप सारा अटेंशन अपना सोलर प्लेक्सस पे लेकर आइए, ब्रीथ आउट, और इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे सिल्वर कॉर्ड्स जो है वो आपके आसपास एक बॉल ऑफ yarn बना के, जैसे ऊन का गोला होता है उस तरीके से आपके आसपास लगी हुई है। ये जो कॉर्ड्स है ये अटैच्ड कॉर्ड्स है,
जिन लोगों को आप जानते हो और जिनसे आप प्यार करते हो उनसे। नाउ आप अपना फोकस लाइए इन सिल्वर कॉर्ड्स पर और चेक कीजिए कि ये कितनी कॉर्ड्स है। नाउ इमेजिन ये जितनी भी कॉर्ड्स हैं ये आपके सोलर प्लेक्सस एरिया से निकल रहे हैं और रीच कर रहे हैं टाइनी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में बहुत दूर दूर तक उन लोगों के पास जिनसे आप अटैच्ड हैं। अब आप इन सब कनेक्शंस को सेंस कीजिए और फील कीजिए। नाउ आप ये अपने पास अवेयरनेस लेकर आइए कि ये जो एनर्जी है, आप बहुत सारी आपकी जो एनर्जी है वो जा रही है ड्यू टू दीज कॉर्ड्स। और आप एक इकलौते इंसान हैं जो इतने सारे लोगों को आप अपनी एनर्जी से फीड कर रहे हैं। इन इनमें से कई ऐसे कनेक्शंस है जिनसे आप बहुत बार थक गए होंगे या एंजाइटी फील कर रहे होंगे या सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे होंगे। अगेन आप नोटिस कीजिए कि कितनी कॉर्ड्स जो हैं वो आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं इतने सालों में। ये सारे कनेक्शंस लव रिस्पेक्ट के थ्रू बने थे, म्यूचुअली बने थे। अब जो आपने देवता या एंजल जो भी आपने आपके साथ हैं उनको रिकॉल कीजिए। वो आप आपके मैसेजेस जो भी आपकी उनके साथ लाइफ रही है बैक एंड फोर्थ आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में, वो चीज आपको मैसेजेस जो है वो उनके थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि आप उनके साथ कौन सी कॉर्ड से कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप ये मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट ये कनेक्शन आपको अब हार्म नहीं कर रहा है या आपके एनर्जी को और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जिन देवी देवता या स्पिरिट गाइड या एंजल को आपने इमेजिन किया है वो अब आपको सीजर्स दे रहे हैं। अब आप बहुत प्यार से एक एक ये सारे कॉर्ड्स कट कर रहे हैं
जो कॉर्ड्स आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स दे रहे हैं वो आप कट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं एक नया फ्लावर जो है वो उग के आ रहा है दोनों के एंड पर। उनके एंड पर भी और आपके एंड पर भी। अब आप इन कॉर्ड्स को कट करें। जैसे जैसे आप ये कॉर्ड्स काट रहे हैं ये कॉर्ड्स धीरे से वापस अपने ओनर की तरफ लौट रहे हैं। एक सुंदर फूल उस कॉर्ड को सील कर देता है आपकी एनर्जी को भी और सामने वाले की एनर्जी को भी। इस प्रोसेस में किसी को कोई दर्द डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है और हर कॉर्ड कट करते वक्त तुम्हें अपनी एनर्जी वापस मिलती हुई फील हो रही है। ये फ्लावर दोनों को नरिश करता है। धीरे धीरे महसूस करो कि आप हल्का फील कर रहे हो। आप अपनी असली फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो दूसरों के इमोशंस से अलग। इस अवेयरनेस को आप गहरी सांस के साथ अंदर लीजिए। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। आप एक एक करके सब कॉर्ड्स कट करते जाइए। यहाँ आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं बल्कि दोनों को फ्री कर रहे हैं। अगर कभी किसी से दोबारा कनेक्शन बनता है तो जो देवता, एंजल, स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं उनसे बोल के अपने कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके टॉर्सो के अराउंड फूल खिल गए हैं जो हर कॉर्ड से बने हैं। ये फूल और कॉर्ड्स धीरे से तुम्हारे सोलर प्लेक्सस में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आपके अंदर बैलेंस्ड, कंप्लीट और फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। इस नई फ्रीडम को अब आप महसूस कीजिए।
याद रखिए, अब आप इनके साथ अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे और अननेसेसरी अटैचमेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड, देवता, एंजल, गार्जियन एंजल एक फ्लैश की तरह एक ब्राइट लाइट आपकी तरफ देते हैं आपको गाइड करने के लिए। कभी कभी वाइट स्ट्रीक दिखेगा, ये एक मैसेज है आपके लिए। इस प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करिएगा। आप खुद को स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड और हील महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर 150% एनर्जी जो है वो ऑपरेट कर रही है। आपकी ये जो एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है और आप उसे पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब वापस आने का समय आ गया है। धीरे धीरे मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा। 1, सांस की ठंडक महसूस कीजिए। 2, अपने बॉडी का वेट फील कीजिए। 3, अपने हाथ और पैर महसूस कीजिए। 4, अपनी उंगलियों और टोज को हल्के से हिलाइए। 5, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और फ्रेश और रिलैक्स फील करते हुए आप वापस आ जाएं। तो कैसा फील हो रहा है आप सभी को? एक बारी पानी पी लीजिए फिर बोलिएगा। Those who want to have a water, a sip of water, yeah, a glass of water, please have it. किस किस को लाइट महसूस हो रहा है पहले से? हैंड्स रेज करके बता दो मुझे। सोनिया जी, सिर्फ सोनिया जी। वर्चुअल हैंड रेज करो मेरे को ऐसे, क्योंकि मेरे को आगे पीछे भी देखना पड़ेगा ना। प्रियंका जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, बस। मोहसिन, सुरेश जी, बाकी सबको कुछ फील नहीं हुआ? जी सोनिया जी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बहुत ग्रेट। ज्यादा। ठीक है, अभी ना कुछ और ऐसे रिश्तेदार या कोई ऐसे लोग जिनको आपने पहले इमेजिन करा होगा, तो उनके हम्म, कॉल और मैसेजेस आने की अचानक से संभावना है, जिनसे आपने शायद सालों में हम्म, बात नहीं की होगी। ठीक है, हम्म, तो थोड़ा ओके। सा प्रॉपरली टैकल टैकल कीजिएगा। ठीक है। यस सर। मुझे कॉल जी अमृता जी, क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं जिनसे कॉर्ड्स कट कर ले उनकी कॉल भी नहीं चाहिए, ऑलरेडी ब्लॉक्ड। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी अमृता जी? बहुत ज्यादा सेंसेशन थी बॉडी में, मतलब हम्म। अब रिलैक्स्ड है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ज्यादा सेंसेशन थी। अब काफी रिलैक्स्ड है, थैंक यू सो मच।
अभी ये थोड़ा सा ना रेगुलर प्रोसेस करते हैं ना, जब क्योंकि अब किसी का ट्रॉमा का अगर है तो वो धीरे धीरे जाता है, एकदम से तो नहीं जाता। तो हर एक का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है दूसरे से। जी सर। जी। प्रियंका जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्रियंका जी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे आई थिंक। सुधा जी, आप बताइए। सर पूरा पसीना आ रहा है अभी भी मेरे को। अच्छा। मतलब और पूरी मतलब एक वाइट लाइट पूरी मेरे मतलब आजू बाजू सब जगह पे घूम रही है। वो मेडिटेशन के बाद ऐसे लगता है, जब हम आंखों से मेडिटेशन मतलब करते मैंने हैं ना, पानी पी लिया, कुछ फिर लोग भी ऐसे। मेरा गला सूख रहा है अभी भी। आप पानी पीजिए फिर, और पियो, थोड़ा सा और ले लो। सिप सिप करके पीना, एक साथ पूरा मत पियो, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पी लो। पहले वाला तो मैंने एक साथ पी लिया, फिर भी पसीना मतलब रुक नहीं रहा है, मेरा पसीना ये हो गया मेरे को। वो वार्म आएगी ना, बिकॉज हम लोग एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो जब एनर्जी ज्यादा होती है तो पसीना तो आएगा ही, राइट। बाकी अभी आप सिप सिप करके पानी पीजिएगा, एक साथ मत पीजिएगा, पहली बार एक साथ पी ले, नो वरीज। बट अभी आप सिप सिप करके ही पीजिएगा, ठीक है। जी। अमृता जी, कैसा लगा आपको? हाउ आर यू फीलिंग? अमृता जी हैं? मैंने बोला सर अभी, मैं नहीं बोला। अच्छा, ओके, हाँ, मुझे वहां पर कैमरा ऑफ कर दिया था ना आपने, तो मुझे नहीं ओके, समझ। मैंने जस्ट लगा नहीं। अच्छा। जी। सुरेश जी। बढ़िया लगा, हल्का फील कर रहा हूँ। ग्रेट। मोहसिन जी, आपको कैसा? हाँ जी, बोलिए। मैनिफेस्ट करता रहता हूँ मैं, और छोटे से जुड़ा हुआ हाँ, हूँ, ये मेडिटेशन तो वगैरह वैसे, करता रहता हूँ। नहीं, जैसे ये कॉर्ड कटिंग का होता है ना, ये हम लोग तो रोज करते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग ऑकल्ट फील्ड में हैं, कितने लोगों से बात होती है दिन में, तो रोज ही करना पड़ता है। नहीं तो कनेक्टेड रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारी भी फिर एनर्जी डाउन हो जाती है ना। ग्रेट। मोहसिन जी, आपका कैसा? हाँ जी, लाइट फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा आग लगे थे बीच में। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा है, दैट्स और नॉट अ प्रॉब्लम। यार्निंग फील ज्यादा हुआ। तभी 9 to 10 के बीच में रखा था मैंने, कि इसके बाद अगर किसी को सोना भी हो तो वो सो भी सकते हैं। कृपा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे साथ आपका ये वाला इस टाइप का एक्सपीरियंस पहला था। हाँ सुधांशु सर, मैं बीच में ना कनेक्ट हो गई थी, फिर डिसकनेक्ट हो गई, बेल बजी इसीलिए। अच्छा, एक साथ अच्छा, अच्छा, बेल ओके। बजते हैं ना तो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आप बोल देना यामिनी मैम से लेने के लिए, फिर बताना अपना एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, तभी कनेक्ट हुई थी, तभी एकदम लाइट दिख रही थी और स्वेटिंग बहुत हो रही थी। एनर्जीज आते हैं तो स्वेटिंग तो हो गई, मेरे को खुद को इतना स्वेट हो एनर्जी रहा है। एनर्जी हाई रहती है ना, इसीलिए। चलिए, ग्रेट ग्रेट। तो आई होप सभी को अच्छा फील हुआ होगा। आर आर पी, आर से जिनका हेलो नाम सर, है, बिकॉज मैं अभी। कैसे हैं सुधांशु जी? रजनी बात कर रही हूँ। बढ़िया। गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे को पावर नैप आ गई थी। सही बताऊं तो। कोई बात नहीं, आप वापस से नैप ले लीजिए फिर। बट अच्छा लगा, मतलब सीरियसली मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। उससे पहले मेरी आंखें बहुत ज्यादा जल रही थी, बहुत टायर्ड फील कर रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी में वापस आ गई। ग्रेट ग्रेट। राकेश शर्मा, आप थे ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन? राकेश जी, राकेशा, राकेशा शर्मा, अच्छा चले गए। ओके, चलिए, सभी को अच्छा फील हुआ। मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप